नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन द्विवेदी भक्ति विद सुमन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी गंगा दशहरा के बारे में। 2025 में गंगा दशहरा का पर्व कब मनाया जाएगा, गंगा दशहरा के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन पूजा करने की संपूर्ण विधि, गंगा दशहरा के बारे में क्या क्या दान करना चाहिए इस दिन, सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, गंगा दशहरा का पर्व प्रतिवर्ष हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस साल गंगा दशहरा का पर्व 2025 में गंगा दशहरा का पर्व 5 जून को मनाया जाएगा। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन ही गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। वैसे तो गंगा मैया अक्षय तृतीया के दिन ही धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने बहुत कठिन तपस्या की थी। कई सालों तक राजा भागीरथ ने बहुत कठिन तपस्या की थी गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए, ताकि वो अपने पुरखों को गंगा मैया में तार सकें। इसलिए उन्होंने बहुत सालों तक बहुत कठिन तपस्या की थी, तब जाके धरती मैया धरती पर आने के लिए तैयार हुई थी, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। लेकिन उनकी गति इतनी तेज थी, उनका वेग इतना था कि जो है वो उनको मतलब बहुत तेज वेग था, तो धरती जो है संभाल ना पाती अगर उसी वेग से वो धरती पर आ जाती गंगा मैया। इसलिए गंगा मैया को भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में बांध लिया था। अक्षय तृतीया पर जब वो वहाँ से मतलब धरती पर उतरी तो गंगा मैया को भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में बांध लिया था और गंगा दशहरा के दिन धीरे धीरे उनको धरती पर छोड़ा था। क्योंकि उनका वेग इतना तेज था, उनकी गति इतनी तेज थी, तो भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में बांध कर रखा था और गंगा दशहरा के दिन ही उनको धीरे धीरे धरती पर अवतरित किया था। दोस्तों, इसीलिए ये मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन जितना महत्व गंगा स्नान का, गंगा पूजा का है, उतना ही महत्व भोलेनाथ की पूजा का भी है। इसलिए इस दिन गंगा मैया की पूजा करने के साथ साथ आपको भोलेनाथ की शिवलिंग की भी पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करना, किसी पवित्र नदी में स्नान करना, खास तौर पे गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है उसके 10 पापों का अंत निश्चित ही हो जाता है, उसके 10 पाप निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इस दिन गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और कोशिश करें कि यदि संभव हो तो सभी लोग गंगा नदी में स्नान करें। लेकिन यदि गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर में भी थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें शुद्ध जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर जा सकते हैं तो गंगा नदी में स्नान अवश्य करें। मान्यता है कि वहाँ पर गंगा नदी में स्नान करने से, वहाँ पर ब्राह्मण जो रहते हैं उनको दान पुण्य करने से आपके इस दिन 10 पापों का अंत हो जाता है। और उस दिन आप क्या करना कि जो है गंगा नदी में जब आपने देखा होगा कि जब हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग पहले गंगा स्नान करने जाते थे तो पहले गंगा स्नान करते थे, जो रेत नहीं होती बालू, उससे क्या करते थे एक शिवलिंग का निर्माण करते थे, वहीं पर विधिवत उनकी पूजा करते थे और वहीं विसर्जन करते थे। यदि ऐसा संभव है कि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो वहीं पर आप बालू से शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। वहाँ पे अच्छे से विधिवत भोलेनाथ बाबा की पूजा करके वहाँ पर आप जो है उनका विसर्जन करेंगे तो इससे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अगर आपने गंगा स्नान करके ये कर लिया और वहाँ पर बैठे ब्राह्मणों को यदि आपने दान कर दिया, या पंडा लोग जो भी ब्राह्मण हर जगह जो है आपको इस दिन ब्राह्मणों को दान आप उनके निमित्त जरूर करना है। दोस्तों, इस दिन दान का भी महत्व है। इस दिन जो है हर चीज़ों का मान्यता है कि 10-10 चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे गर्मी का मौसम है तो आप 10 छाते का दान कर सकते हैं। 10 खड़ाऊँ मतलब अब खड़ाऊँ तो नहीं चल रहा, कोई नहीं पहनता, तो आप जूते चप्पलों का दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं, गर्मी पड़ रही है, जल मतलब मिट्टी के घड़े का जल का दान कर सकते हैं। इसी तरह आप गर्मी के वस्त्र का दान, कोई भी चीज़ का दान करेंगे तो आप 10 चीज़ों का दान करेंगे। अब अगर आप सारी चीज़ों का 10-10 चीज़ों का हर चीज़ का दान नहीं कर सकते, अगर आपके पास सामर्थ्य है, श्रद्धा है, तो आप सारी चीज़ों का 10-10 चीज़ों का दान कर सकते हैं। परंतु यदि आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारी चीज़ों को नहीं दान कर सकते तो किसी एक
चीज़ का भी 10 चीज़ों का आप किसी एक चीज़ का 10 चीज़ आप दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं, लेकिन इस दिन दान करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्राह्मण को दान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस दिन दान करने से आपको अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होगी, तो दान अवश्य करिए। दोस्तों, दान में ये भी ध्यान रखना है कि दान जो है हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। आप यदि किसी ब्राह्मण के घर जाकर आप उनको दान देते हैं, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार यदि आप उनको दान करते हैं, तो ये दान उत्तम दान कहलाता है। इस दान का आपको सबसे अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप उन्हें घर बुलाकर आप किसी भी चीज़ का जो आपने संकल्प किया है, जो भी चीज़ है, अन्न है, जल है, चाता है, दक्षिणा है, जो भी आप दान करते हैं घर बुलाकर, ऐसा दान मध्यम दान कहलाता है। परंतु यदि आपने किसी को जो है मांगने पर दान किया है, कोई ब्राह्मण है वो मांग रहा है, उसको ज़रूरत है, आप उसको दे रहे हैं, कुछ मांगने पर यदि आप दान करते हैं तो ये अधम दान कहलाता है। लेकिन यदि इसके अलावा यदि आपने 4 प्रकार के दान होते हैं। यदि आपने किसी को दान किया, कोई भी चीज़ आपने किसी को दान कर दिया, उसको ज़रूरत थी या आपने अपनी इच्छा से ही बिना मांगे, उसको ज़रूरत थी या नहीं, आपने उनको दान दिया, उसका आप बखान कर रहे हैं, जगह जगह बता रहे हैं, तो ये दान निष्फल दान होता है। इसका कोई भी पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, दान का एक नियम होता है। दान का तो ये नियम होता है कि आप अपने एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को पता न चले कि आपने दान किया है। ऐसा दान बहुत पुण्य फलदायी होता है। एक ये बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जो दान की सामग्री, जैसे एकादशी का व्रत रखा, प्रदोष का व्रत रखा, या ऐसे ही कोई चीज़ आपको दान करना है, तो वो क्या करते हैं कि दान को जो है किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को, असहाय को दान को दे देते हैं कि इनको ज़रूरत है, हमको दान निकाले थे हम, अब ये दान इनको दे देते हैं। तो वो दान की श्रेणी में नहीं आता। अगर यदि आप किसी ज़रूरतमंद को कुछ भी देते हैं, गरीब को, ज़रूरतमंद को कुछ भी देते हैं, तो वो मदद की श्रेणी में आता है, ना कि दान की श्रेणी में आता है। वो सहायता की श्रेणी में आता है। उसका भी आपको पुण्यफल प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वो उसका पुण्यफल अलग है और इसका पुण्यफल अलग है। अगर आप व्रत करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो वो आपको ब्राह्मण को, अपने पुरोहित को ही देना है, तभी आपको उस दान का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। आजकल लोग ये गलती बहुत कर रहे हैं। आप मदद करिए, ज़रूरतमंद गरीबों की मदद करना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन वो अलग चीज़ है। लेकिन जो दान दिया जाता है, दान ब्राह्मण को, पुरोहित को ही दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। दान जो है, ये दान की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि आप गरीब और ज़रूरतमंद को देंगे और ब्राह्मणों को नहीं देंगे और सोचेंगे कि हमारा जो है काम हो गया, हमने दान कर दिया, तो ऐसा नहीं। दोनों दानों में, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इसका ध्यान देना, और हर चीज़ 10-10 चीज़ का आपको दान करना है। अब ये हो गई कि गंगा दशहरा के दिन आपको ये चीज़ें करनी है। और अब ये बताते हैं गंगा दशहरा के दिन आपको क्या नहीं करना है। जैसे आप कितना भी पुण्य काम कर लें, कितने भी अच्छे कर्म कर लें, कितना भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन यदि आप उसके साथ बुरे कर्म भी करते जा रहे हैं, तो वो ले दे के सब बराबर हो जाता है। आपका पूरा किया कराया सब बराबर रहता है। पुण्य जो है, कभी भी अगर आप अधिक भी करेंगे लेकिन आप पाप करते जा रहे हैं, तो भी उसका मतलब आपको कुछ फल नहीं प्राप्त होगा। जैसे कोई नॉर्मल दिन है, सामान्य दिनों में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो उसका हमें अधिक मतलब उसका पाप हमें कम लगता है। लेकिन अगर कोई बड़ा दिन है, शुभ योग है, तीज त्योहार है, बड़ा पर्व है, उस दिन अगर जैसे हम कोई पूजा पाठ करेंगे, जैसे कि अब गंगा दशहरा है, गंगा स्नान तो हम हमेशा कर लेते हैं, मतलब ऐसे भी गए, कभी उधर गए तो हम स्नान कर लिए, गंगा मैया मिल गई, पवित्र नदी मिल गई, तो हमें पुण्य फल प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लेकिन क्यों गंगा दशहरा के दिन ही हमको जो है अधिक पुण्य फल क्यों प्राप्त? क्योंकि वो बहुत बड़ा दिन है। तो इसलिए जब कोई बड़ा त्यौहार आता है, कोई बड़ा, तो मतलब शुभ योग बनते हैं, इतना बताया जाता है, ऐसे पूजा करिए तो इतना ज़्यादा पुण्य फल, तो उस दिन इसलिए ज़्यादा बढ़ चढ़ के पुण्य किया जाता है, दान किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, क्योंकि उसका पुण्य फल कि उस दिन किया गया पुण्य फल अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होता है। इसी तरह यदि हम सामान्य दिनों के हिसाब
सामान्य दिन में तो जो गलती करते हैं उसका तो हमें पाप लगता है, लेकिन अगर हम इस तरह शुभ दिनों में, जैसे अब गंगा दशहरा हो गया या कोई भी शुभ दिन है, उस दिन यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो उसका पाप भी हमें कई गुना बढ़ चढ़ के मिलता है। जिस प्रकार अच्छे कर्म करने से इन दिनों पर हमें फल कई गुना मिलेगा, वैसे उसी तरह इस दिन पाप कर्म करने से, गलत काम करने से उसका बुरा फल भी हमें कई गुना मिलेगा। तो इस बात का ध्यान देना है कि इस दिन आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी असहाय गरीब को, यदि आपके घर में कोई काम कर रहा है, नौकर मजदूर, तो उनको भी बिना गलती, या इस दिन कोई गलती भी हो जाए उनसे तो उनको भी कुछ गलत नहीं बोलना है जिसकी वजह से उनका मन दुखी हो और जिसका पाप आपको लगे। इस दिन कोई आपके दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आ गया है तो उसको डांट कर, फटकार कर या खाली हाथ वापस नहीं करना है, कुछ ना कुछ देकर करना है। श्रद्धा से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी आपके पास है उनको दोनों हाथों से देकर जो है विदा करना है अपने दरवाजे से, ऐसे भगाना नहीं है। हो सके तो इस दिन ज़रूरतमंद गरीब लोगों को भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सहायता कर सकते हैं, लेकिन इस दिन गलती से भी कोई काम ना करें ऐसा जिससे कि आपको उसका आपके पुण्य फल जो है खत्म हो जाएं, या आपके जो है गलत काम की वजह से आपके किए गए पुण्य फल पर वो आपका जो है पाप भारी पड़ जाए। तो ये काम आपको इस दिन नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, अब बात हो गई ये कि मतलब हम अगर गंगा स्नान करने गए तो क्या क्या करेंगे, परंतु यदि हम गंगा स्नान करने नहीं जा पाए, किसी कारणवश हम गंगा स्नान करने नहीं जा पाए, दूर हैं गंगा मैया या कोई भी अड़चन हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हम घर में गंगा मैया की पूजा कैसे करें, दीपदान कैसे करें। जैसे वहाँ पर हम पूजा करें, गंगा मैया में अगर आप स्नान करने जाते हैं तो इस दिन दीपदान निश्चित ही करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। फूल चढ़ाना, विधिवत पूजा करना, वहाँ पे रहते हैं पंडा लोग, उनसे आप विधिवत आप वो बताएंगे कैसे करना, पूजा करवाइए, उन्हें दान दक्षिणा दीजिए, दीपदान करिए, 10 दीपक प्रज्वलित करिए। इस दिन दशहरा है, गंगा दशहरा, तो 10 चीज़ों का विशेष महत्व है। तो मतलब अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको घर में, अपने घर में ही इसी तरह थोड़े से गंगा जल में शुद्ध जल मिलाकर स्नान करना है, और जो है ध्यान करना है कि हम गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, गंगा नदी में ही डुबकी लगा रहे हैं, ऐसा कल्पना करते हुए स्नान करना है, हर हर गंगा बोलते हुए, और ये कल्पना करना है कि हम गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। तो इससे भी आपको गंगा नदी में स्नान करने का आधा फल निश्चित ही प्राप्त होगा। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि इस प्रकार से आप घर में स्नान करेंगे तो आपको गंगा नदी में स्नान करने का आधा फल अवश्य प्राप्त होगा। अब आ गई बात कि घर में गंगा मैया की पूजा कैसे करें, मतलब दीपदान कैसे करें। तो आपको क्या करना है कि एक थाली ले लीजिए। उस थाली, पहले तो आप क्या करना है कि जो ईशान कोण है या उत्तर पूर्व दिशा में, आप उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद गंगा जल छिड़किए, एक छोटी सी चौकी, पीढ़ा कुछ भी रख लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उसके ऊपर एक थाली में, यदि पर्याप्त मात्रा में आपके पास गंगा जल है तो उस थाली को उस गंगा जल से भर लीजिए। यदि नहीं है तो उसमें पहले गंगा जल थोड़ा सा मिलाइए, फिर शुद्ध जल से उसको भर लीजिए। फिर उसमें फूल चढ़ाइए, अच्छा चढ़ाइए, और धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। इसी तरह भोग लगाइए, जो भोग की चीज़ें हैं आप रखे हैं वो लगाइए, मीठा, मिष्ठान, फल, मौसमी, उन चीज़ों का भोग भी आप घर में भी गंगा मैया को लगा सकते हैं और अच्छे से पूजा कर सकते हैं। इस तरह वहाँ पर दीपक दिखाइए। गंगा मैया की आरती आप कर लीजिए, अगर आती है, नहीं आती तो बुक से देखकर या मोबाइल में लगाकर भी आप घर में गंगा मैया की आरती इस प्रकार से कर सकते हैं। दीपदान भी कर सकते हैं, 10 दीपक भी जला सकते हैं। ये सब काम अगर आप नहीं जा सकते तो गंगा दशहरा के दिन अवश्य करना चाहिए घर में। और यदि आपके पास शिवलिंग है, रही बात भोले बाबा की पूजा आप कैसे करें घर में, तो यदि आपके पास शिवलिंग है तो इसी प्रकार से, जैसे अच्छे से उनका पंचामृत से अभिषेक करिए, फूल माला चढ़ाइए, शिव परिवार की प्रतिमा है उनकी पूजा करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए,
बेलपत्र, धतूरा, जितना भी चीज़ें हैं भगवान को, जैसे आप प्रदोष का व्रत रखते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, जिस विधि से पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए, आरती करिए, विधिवत उनकी भी पूजा करिए। अगर आप गंगा नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो इस विधि से आप घर में गंगा दशहरा के दिन इस विधि से पूजा पाठ करके, उनके मंत्रों का जाप करके, और इसी प्रकार से आप घर में जो भी चीज़ें आप अगर आप दान के लिए निकालना चाहते हैं तो आप दान का संकल्प ले सकते हैं। चाहे छाता है, चाहे मतलब अब जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उतनी चीज़ें, या अन्न भी आप निकाल सकते हैं। जो भी चीज़ आप अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार दान करना है वो भी चीज़ें उसी समय संकल्प लेके ब्राह्मणों के नाम से वहीं पे रख दीजिए, और उस दिन आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार ब्राह्मण को दे दीजिए। उनके घर जाकर दे सकते हैं या बुला कर दे सकते हैं, ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं कि कैसे करना है। इस प्रकार से आप पूरी विधि विधान से घर में भी पूजा करके गंगा में मतलब गंगा जल में जल मिलाकर स्नान करके पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।